बच्चन की मौत से जुड़े हुए हैं, जिसे पुलिस खुदकुशी बता रही। बीती 4 जनवरी को द्वारका के सेक्टर 18 इलाके में एक अपार्टमेंट से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित की लाश उसके फ्लैट के ड्राइंग रूम के फर्श पर मिली थी, जबकि अमित की पत्नी फ्लैट के ही एक कमरे में गंभीर रूप से घायल हालत में मिली। पुलिस ने जांच में बताया कि अमित ने पहले तो अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा और फिर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली, लेकिन परिवार के लोग इसे आत्महत्या का केस नहीं मान रहे। उनका कहना है कि पुलिस मामले की ठीक ढंग से जांच करे तो निश्चित ही इस मामले में कुछ खुलासे ऐसे हो सकते हैं जो ये साबित कर देंगे कि यह मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है। सर, पुलिस से हमारी डिमांड है कि इस केस का फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, FIR लॉज हो। हमारे लीगल लॉयर ने कंप्लेन जो डाली गई है, शरद बैजल जी ने डाली, उसमें काफी सारे एविडेंसेस ऐसे हैं जो हमने उनको बताए थे, जैसे कि उसका फोन यूज हुआ है, उसकी डेथ के बाद 1 से 3 के बीच में उसकी मृत्यु अगर हो गई है तो 4/28 को उसका फोन किसने यूज किया। परिवार और दोस्तों का आरोप है कि पूरे मामले के कुछ पहलू ऐसे हैं जिनकी जांच पुलिस ठीक तरह से नहीं कर रही। अगर पुलिस इनकी जांच ठीक तरह से करेगी तो पूरा मामला ही पलट सकता है। मसलन किसी ने भी पंखे से अमित को लटकते नहीं देखा। जिस पंखे से फांसी का फंदा इस्तेमाल करने की बात की जा रही है वो बिल्कुल सही सलामत है, जबकि अमित का वजन 80 किलो के करीब था। पीएम रिपोर्ट में हेड इंजरी का जिक्र है। सवाल उठता है कि ये चोट कैसे लगी। पीएम के हिसाब से अमित की मौत रात 1 से 3 के बीच हो गई, तो अमित के फोन का व्हाट्सएप सुबह 4:29 तक लास्ट सीन कैसे दिख रहा था? खून से लथपथ एक कागज अलमारी में कैसे पहुंचा जबकि वहां कोई और नहीं था? अब तक पुलिस ने मामले की चश्मदीद अमित की मां का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? इसको शुरू से ही प्राइमा फेसी ये मर्डर का केस है और इसको शुरू से ही एक सुसाइड के एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले से ही सोच के चल रहे हैं कि ये एक सुसाइड है। इसको एक मर्डर के एंगल से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जितने भी अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं कि उसकी सिर पे चोट कहां से आई और दरवाजा कैसे बंद हुआ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अमित का परिवार दिल्ली पुलिस से जानना चाहता है। बहरहाल पुलिस ने जल्द ही मामले में कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन जब तक मामले से जुड़े सभी पहलुओं को जांच और परख नहीं दिया जाता, तब तक अमित के परिवार और दोस्तों का ये प्रदर्शन यूं ही वक्त वक्त पर इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद करता ही रहेगा। बहरहाल इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का इशारा किया गया है कि अमित बच्चन की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि अमित बच्चन ने खुदकुशी की थी। अभी देखना खासा दिलचस्प होगा कि परिजनों और दोस्तों की इस मांग के बाद दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई और फैसला लेती है या नहीं। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित की लाश पुलिस को उसके फ्लैट के बेडरूम से मिली, उसकी शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। सवाल यह है, 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मौत की अनसुलझी पहेली। जमीन पर पड़ा मिला इंजीनियर का शव। दूसरे कमरे में पड़ी मिली घायल पत्नी। किसने ली इंजीनियर की जान? द्वारका सेक्टर 18 का अपार्टमेंट अचानक सुर्खियों में आ गया। इस अपार्टमेंट के एक फ्लैट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित की लाश ड्राइंग रूम में पड़ी मिली, जबकि फ्लैट के एक कमरे में अमित की पत्नी शिवानी बुरी तरह से घायल हालत में मिली। फ्लैट में ही मौजूद अमित की मां के कमरे का दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। सुबह अपार्टमेंट के एक फ्लोर से गमला नीचे आकर गिरा, जिसके बाद अपार्टमेंट का गार्ड अंदाजे से अमित के फ्लैट पर पहुंचा और जब काफी दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं खुला तो गार्ड ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे के ऊपर बनी खिड़की के कांच को तोड़कर जैसे ही दरवाजा खोला तो अमित का शव फ्लैट के फर्श पर पड़ा हुआ था और उसके गले में केबल का तार बंधा हुआ था। अमित की मां के कमरे का दरवाजा किसी ने बंद किया था और वो रात से ही दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगा रही थी। शिवानी, आवाज नहीं आ रही, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही, कैसी भी नहीं आवाज आ रही। फिर मैंने फोन देखा, फोन नहीं है। मैं फोन लेके जगह में सो गया तो फोन नहीं दिखाई दिया।
फिर मैंने दरवाजा ठोका हाथ से, फिर वो परफ्यूम का डिब्बा से ठोका मैं दरवाजा, कोई आवाज नहीं। सुबह बेल बजी है, मैंने कहा बिट्टू उठ जा बेटा, खाने वाली आ गई, तो ऑफिस नहीं जाना है, उठ जा, मेरे दरवाजा खोल दे। कोई नहीं। फिर पुलिस वाले ने दरवाजा खोला, कांच की आवाज आई है टूटने की, फिर पुलिस ने दरवाजा खोला तो मैं यहाँ पड़ा बेटा। फ्लैट के दूसरे कमरे में अमित की पत्नी शिवानी बुरी तरह से घायल हालत में पड़ी हुई थी और फ्लैट के कमरे और दरवाजे का खून बिखरा हुआ था। पुलिस ने तुरंत शिवानी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शिवानी की हालत खतरे से बाहर है। लेकिन पुलिस के सामने सवाल यही है कि आखिर अमित को किसने मारा और शिवानी को इतनी बुरी तरह से घायल किसने किया। बुरी तरह से घायल होने की वजह से पुलिस शिवानी के बयान नहीं ले सकी है। तो दूसरी ओर अमित की मां का कहना है कि उन्होंने रात में चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी थी। हाँ, उन्होंने कुछ कदमों की आहट जरूर सुनी थी। अब सवाल यह है कि आखिर वो कदमों की आहट किसकी थी, खुद अमित की या फिर रात में अमित, शिवानी और अमित की मां के अलावा कोई और फ्लैट में दाखिल हुआ था। हालांकि पुलिस इस पूरी वारदात की एक थ्योरी लेकर चल रही है, जिससे अमित के घर वाले बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। अब इस पूरी वारदात से राज या तो अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हटा सकती है या फिर शिवानी का बयान। पुलिस की थ्योरी को अमित के घर वाले मानने को तैयार नहीं है, लेकिन शिवानी के परिवार की माने तो वारदात वाली रात अमित शिवानी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना चाहता था, लेकिन शिवानी के इनकार पर अमित को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि पहले उसने शिवानी के जिस्म पर धारदार हथियार से वार किए और फिर खुद को फांसी लगा ली। हालांकि जब तक पुलिस की तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। इस घर में 2 महीने पहले ही खुशियां आई थी, लेकिन 2 महीने के भीतर ही इस घर से ऐसी खबर बाहर निकली जिसने सबको सन्न कर दिया। इस घर में अमित अपनी पत्नी शिवानी के साथ रहता था। 2 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। ये फ्लैट भी दोनों ने हाल में ही किराए पर लिया था। मथुरा का रहने वाला अमित पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि उसकी पत्नी शिवानी गुड़गांव के कॉल सेंटर में काम करती थी। दोनों की शादी मैट्रिमोनियल साइट से तय की गई थी। शिवानी का परिवार सेक्टर 18 के उसी अपार्टमेंट में रहता था जहां शिवानी और अमित का फ्लैट था। रविवार की सुबह अचानक इस फ्लैट से गमला गिरने से गार्ड को कुछ शक हुआ और उसके बाद ही गार्ड ने अमित के फ्लैट का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस दरवाजा खोलकर फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो अमित का शॉट ड्राइंग रूम के फर्श पर पड़ा हुआ था, जबकि उसकी पत्नी शिवानी फ्लैट के ही एक कमरे में बुरी तरह से घायल हालत में थी। घर में अमित की मां भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने रात में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। अमित और शिवानी की हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। अमित के परिवार के मुताबिक शादी के बाद से ही शिवानी अमित के पास रहने की जगह अपने घर पर ही रहती थी। वो यहाँ पे रहती नहीं थी। वो आती थी, सुबह उनकी शिफ्ट होती थी, सुबह चली जाती थी ऑफिस, या तो सीधे अपने ऑफिस घर चली जाती थी, या अगर यहाँ पे आती थी सोती थी, सीधे अपने मम्मी के घर चली जाती थी। आई, रुकी, रात रुकी, 10:30, 11, 12 बजे आई। खाना भी नहीं खाया उन्होंने आज तक एक दिन। काम वाली आई, उसे पूछेगा कभी खाना कभी नहीं खाया है कि भाभी ने कभी खाना भी खाया हो, कभी नहीं खाना खाया उन्होंने। यहाँ पर ना रुकी है ना बैठ के बात की। इनका ऑपरेशन हुआ, आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी, कभी नहीं बैठी। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। शनिवार रात करीब 12 बजे अमित घर आया, लेकिन कुछ देर बाद ही वो घर से ये कहकर निकल गया कि वो शिवानी को लेने जा रहा है। इसके बाद करीब 1 बजे अमित शिवानी को उसके घर से बाहर लेकर निकला। करीब 1 घंटे का वक्त दोनों ने अपार्टमेंट के बाहर ही बिताया। करीब 2 बजे अमित शिवानी के साथ अपने अपार्टमेंट में लौटा। हाँ कि मम्मी मैं जा रहा हूँ। मैं कहाँ शिवानी को लेने? तो 12 बजे। हाँ तो लेने गया है तो अच्छे खासे आएंगे। मैंने कि बेटा सुबह आ जाएगी, कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। कि नहीं मम्मी, चला गया। आए अच्छे खासे आएंगे, कपड़े बदले, मैं अपने यहाँ बैठी टीवी देख रही हूँ। 1 बज गया, 1 बजे फिर आके लेट गई हूँ। आइए मम्मी दवाई डाल रही है? मैंने हाँ। खाना खा लिया मैंने, 1 बजे तक बैठूंगी, खाना खा लिया मैंने, फिर जाके अपने रूम में सो गएंगे। और मेरी पता नहीं कब आंख लग गई। इसके बाद जो हुआ वो पहेली बना हुआ है।